ए वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय चैनल स्टडी विद प्रेक्षा। आज हम करेंगे अध्याय 15 हमारे चारों ओर की वायु। यह लेसन आपकी कार्य पुस्तिका का है, छठी क्लास का। देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। हमारे चारों ओर वायु उपस्थित होती है। इसे न केवल हम छू सकते हैं ना देख सकते हैं, इसे हम केवल महसूस कर सकते हैं। तुम्हारे आसपास हवा है। यह तुम कैसे पता लगाते हो कि इसके कोई चार उदाहरण देने हैं। पेड़ों की पत्तियां खड़खड़ाती हैं, उससे पता चलता है हमारे चारों ओर हवा है। कपड़े सुखाने वाली तार पर लटके कपड़े धीरे धीरे सूखने लगते हैं, इससे पता चलता है कि हमारे चारों ओर वायु है। पंखे के चालू करने पर पुस्तक का पृष्ठ जो है आवाज़ करता है, इससे पता चलता है कि वायु है। पतंग हवा के कारण ही उड़ती है। अब हम चलेंगे गतिविधि 1 की तरफ। आपको एक खाली गुब्बारा लेना है, उसे फुलाना है। गुब्बारा क्यों फूला? गुब्बारा जो है हवा भरने के कारण फूला, क्योंकि इसमें वायु दाब हो गया। क्योंकि इसमें हवा भरी, हवा को हम वायु भी कहते हैं, वायु के दबाव के कारण जो है गुब्बारा फूला। यदि गुब्बारे में कोई छेद होता तो क्या होता? यदि छेद होता तो छेद से हवा बाहर निकलेगी और गुब्बारा नहीं फूलेगा। तुम एक ऐसा प्रयोग सुझाओ जो यह सिद्ध करता है कि वायु स्थान घेरती है। आपको एक खाली बोतल लेनी है, उसको पानी के अंदर थोड़ा तिरछा करके पकड़ना है। पानी बोतल के अंदर जाने लगेगा और आपको जो है पानी की सतह पर बुलबुले दिखाई देंगे। ये बुलबुले वायु के हैं जो बोतल के अंदर थी, जो हवा उसमें से निकली, उसके ये बुलबुले हैं। इससे हमें पता चलता है कि जो वायु है वो स्थान घेरती है। अगली एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा जो है वो ऊपर की ओर ही क्यों जाता है, नीचे की ओर क्यों नहीं जाता? वह ऊपर की ओर ही क्यों जाता है? जबकि जिन गुब्बारों को हम अपने मुंह से फुलाते हैं वो तो ऊपर की ओर नहीं जाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस है वो हवा से हल्की होती है। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा इसलिए वह ऊपर की ओर जाता है। आपने ये लिखना है क्योंकि हाइड्रोजन गैस हवा से हल्की होती है। नीचे दिए गए चित्र के मुख्य अवयव वायु के मुख्य अवयव दर्शाए गए हैं। देखिए, नाइट्रोजन जो है 78% है, ऑक्सीजन 21% है, जलवाष्प कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है और जलवाष्प और धूलकण 0.97% है। अब आपको चित्र को देखकर निम्नलिखित सारणी भरनी है। नाइट्रोजन कितनी होती है? 78% होती है। ऑक्सीजन कितनी होती है? 21% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है और बाकी जो जलवाष्प और अन्य गैसें और धूलकण हैं वो कितने होते हैं? 0.97% होते। वायु में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में होती है? नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में होती है। वायु में कौन सी गैस सबसे कम मात्रा में होती है? कार्बन डाइऑक्साइड सबसे कम मात्रा में होती है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है आपकी? 78% और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 0.03% होती है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलेंगे। चित्र के अनुसार एक बीकर में सूखी मिट्टी लो। ठीक है, फिर उसके ऊपर पानी डालो। तुम देखोगे कि बीकर में पानी के बुलबुले नीचे से ऊपर की ओर उठते हैं। ये बुलबुले मिट्टी के ढेलों में वायु के कारण बनते हैं, कि वायु उपस्थित होती है इसलिए बनते हैं। तुम भी एक ऐसा ही प्रयोग करो जो वायु की उपस्थिति को दर्शाता है हमारे चारों ओर। आप कर सकते हैं ऐसे प्रयोग जो है आपकी किताब के क्रियाकलाप 2 में दिए गए हैं, पेज नंबर 115 पर। वहाँ से आप देखकर कर सकते हैं इसको। ऐसे कौन से जीव हैं जो वर्षा के मौसम में ही जमीन से बाहर आते हैं और क्यों आते हैं? केंचुए जैसे जो जीव हैं उनकी मिट्टी की में बहुत सी मांद और छिद्र बना लेते हैं। केंचुए जैसे जीव जब मिट्टी में मांद बनाते हैं तो उसमें छिद्र बना लेते हैं। इन छिद्रों से वायु अंदर और बाहर आ जा सकती है, लेकिन बारिश के दिनों में क्या होता है? इन छिद्रों में पानी भर जाता है, इसलिए इन जीवों को सांस देने के लिए बाहर आना पड़ता है। कि मिट्टी में वो छेद बनाते हैं, उन छेदों से वायु अंदर बाहर जाती है, लेकिन जब पानी भर जाता है उनमें वर्षा के दिनों में तो वो ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाती, इसलिए सांस लेने के लिए उनको बाहर आना पड़ता है। आगे देखिए, ये दिखाया गया है कि पेड़ जो हैं वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं, लेकिन जो मनुष्य है वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ये इस चित्र में दिखाया गया है। इसके बाद जो मछली है वो भी ऑक्सीजन ले रही है और बुलबुले जो हैं वो निकल रहे हैं।
हम पेड़ पौधों द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन को जो है सांस लेने के लिए प्रयोग करते हैं, जो वो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मछली जैसे जलीय जीवों को श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? मछली जैसे जलीय जीव श्वास लेने के लिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। हम सभी निरंतर ऑक्सीजन का उपयोग करते रहते हैं, फिर भी वायुमंडल में ऑक्सीजन कभी खत्म क्यों नहीं होती? क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते रहते हैं। पौधे जो हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते रहते हैं। पौधों और जंतुओं के श्वसन व पौधों के प्रकाश संश्लेषण से वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन जो है वो बना रहता है। पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते रहते हैं। पौधों और जंतुओं के श्वसन, पौधे भी श्वसन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वह पौधों के प्रकाश संश्लेषण के कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। आप एक खुले हवादार कमरे में हैं और पूरी भीड़ वाले बंद कमरे में हैं। आप किस में कंफर्टेबल महसूस करेंगे, आरामदायक महसूस करेंगे? हम खुले हवादार कमरे में आरामदायक महसूस करेंगे, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी ज़्यादा होती है। तुमने गांव और शहर दोनों का शुद्ध वातावरण देखा है। क्या शहरों की तुलना में दूर दराज के गांवों का वातावरण जो है वो शुद्ध होता है? आपको ये बताना है। क्योंकि दूर दराज के गाँव में पेड़ ज़्यादा होते हैं और फैक्ट्रियाँ भी ना के बराबर होती हैं, इसलिए प्रदूषण भी ना के बराबर ही होता है। इसलिए शहरों में प्रदूषण ज़्यादा होता है और पेड़ कम होते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर आपको बताना है कि इन क्रियाकलापों में कौन कौन से अवयव वायु में मिलते जा रहे हैं। देखिए, यहाँ से धुआं मिल रहा है। धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। यहाँ पे एक आदमी खांस रहा है तो क्या रोगाणु बाहर निकल रहे हैं, वो रोगाणु छोड़ रहे हैं। यहाँ पे झाड़ू लगा रहा है एक बंदा तो धूल कण उड़ रहे हैं। यहाँ पे पानी के जो है वो भाप बन रही है, पानी की जो है वो भाप बन रही है। तो यहीं पर हमने लिखा है कि धुआं, पहले चित्र में धुआं है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कण जो हैं वो वायु में मिल रहे हैं। दूसरे में रोगाणु मिल रहे हैं खांसी द्वारा, कि खांस रहा है एक आदमी उससे रोगाणु मिल रहे हैं। तीसरे में झाड़ू लगा रहा है एक आदमी तो धूल कण मिल रहे हैं। और चौथे में पानी जो है वो वाष्प बनकर उड़ रहा है। बच्चों, आपने क्या करना है, तुम अपनी कक्षा के 4 या 5 छात्रों का समूह बनाएंगे और पवन चक्की का एक मॉडल तैयार करेंगे। इस मॉडल को बनाने में किस किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? हम स्टैंड बनाएंगे लकड़ी का और लोहे की पत्तियां लगाएंगे, ठीक है, और वो घूमेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक पेंच भी लगा होगा। तो लकड़ी और लोहे की पत्तियों का हम उपयोग करेंगे। नीचे दी गई खाली जगह में आपको मॉडल बनाना है कि हमने लकड़ी की फट्टियों के ऊपर जो है घूमती हुई एक पवन चक्की लगाई है, लोहे की पत्तियों से बनाकर। उपयोग, पवन चक्की का उपयोग हम कहाँ करते हैं? ट्यूबवेल से पानी निकालने में करते हैं, चक्की को चलाने में करते हैं, आटा चक्की को विद्युत उत्पन्न करने में भी कर सकते हैं। पवन चक्की का उपयोग जो है ट्यूबवेल से पानी निकालने में, आटा चलाने, चक्की चलाने में और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। निम्न कथनों को पढ़कर आपको सही और गलत के निशान लगाने हैं और गलत कथनों को ठीक कर कर लिखना है। गतिशील वायु को हम हवा कहते हैं, नहीं। गतिशील वायु को जो है हवा की जगह क्या आ जाएगा, हम पवन कहते हैं। ऑक्सीजन आग बुझाने में सहायक है, नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आग बुझाने में सहायक होती है, ऑक्सीजन की जगह आपका कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। वायु ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण है, नहीं। वायु बहुत सी गैसों का मिश्रण है, विभिन्न गैसें लिखेंगे हम। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर है, ये सही है, वायुमंडल ही पृथ्वी के चारों ओर है। जल और मिट्टी में वायु अनुपस्थित होती है, ये गलत है। जल और मिट्टी में वायु जो है उपस्थित होती है। अनुपस्थित की जगह आपका क्या वर्ड आएगा? उपस्थित वर्ड आएगा। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली हुई वायु का उपयोग करते हैं, नो, वायु का उपयोग नहीं करते, वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। देखिए, गतिशील हवा की जगह आपका पवन आएगा, ऑक्सीजन की जगह आपका कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, वायु ऑक्सीजन और इसकी जगह विभिन्न गैसें आएगा, विभिन्न गैसों का मिश्रण है। यहाँ ये गलत है, यहाँ पे अनुपस्थित की जगह उपस्थित आएगा, यहाँ पे वायु की जगह आपका जो है ऑक्सीजन वर्ड आएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग आल्सो।